प्यारे भैया बहनों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बड़ी महत्वपूर्ण 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ बताने जा रहा हूँ, जिनको याद रखकर आप सरल करने वाले जो प्रश्न हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, उनको शीघ्रतापूर्वक कर सकेंगे जब इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10th बोर्ड में कक्षा 10 में और CBSE के कुछ कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में कक्षा 10 गणित में ये सर्व समीकरण का ज्यामिति प्रूफ आता है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ गिव द ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ज्यामिति रूप से सिद्ध करें। प्रश्न कैसा आता है? ज्यामिति रूप से ज्यामिति द्वारा सिद्ध करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जहाँ ज्यामिति शब्द जुड़ा है तो आपको रचना करनी है, त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज हमने बनाया, एक समकोण त्रिभुज। A, B और C, इस कोण को थीटा लिख दूँ। यदि यही परीक्षा में थीटा की जगह फाई का संकेत है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1, तो इस थीटा की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? फाई। कुछ नहीं लिखा है तो आपको ये कह सकता है साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C बराबर 1, क्योंकि C पे कोण बन रहा है। बात समझ में आई? ये मेजरमेंट है। C का मान जो भी होगा 40 डिग्री, तो कॉस में भी C का मान 40 डिग्री ही होगा, है ना? तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको प्रूफ करना है। हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अब मैं बता चुका था आपको ये कोण किस पे समकोण है? B पर समकोण है। B पर समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? बहुत अच्छे, कर्ण। आधार किसको मानेंगे? किस कोण की चर्चा कर रहे हैं हम? थीटा की। इस कोण किस बिंदु पे बन रहा है? C पर। 90 डिग्री का कोण किस बिंदु पर बन रहा है? B पर। B और C को मिलाने वाला रेखाखंड BC, इसको क्या कहेंगे? आधार। 90 डिग्री और जिस कोण की चर्चा हो रही है, तो ये आधार, तो ये लंब, और यदि ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा किस कोण के लिए? एक वाले कोण के लिए। तो ये लंब है, यहाँ पे लंब। अब हम पीछे आपको याद दिलाते हैं, आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार का वर्ग। ये एक संबंध है पाइथागोरस का बड़ा महत्वपूर्ण। यदि हम इसमें दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देते हैं। कर्ण एक लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इत्यादि है। तो दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर ये क्या हो गया?
कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपके? जो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसमें हमने दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग दे दिया। इधर भी सभी कर्ण का वर्ग, बाकी का ये कर्ण लिखा है, कर्ण का वर्ग से भाग दिया। लंब का वर्ग लिखा है, लंब के वर्ग में कर्ण के, हम भाग किससे दे रहे हैं? कर्ण के वर्ग से, आधार का वर्ग। अब जैसे मैं कहूँ 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4/9 आएगा ना? कैसे? 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2, 3 का स्क्वायर 3 × 3, 4/9। इसको मैं एक दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ? 2/3 होल स्क्वायर पूरे की, क्योंकि इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो 2/3 को फ्रैक्शन के रूप में बदल लूँ और उसका स्क्वायर करूँ तो भी क्या आएगा? 2/3 गुणित 2/3 बराबर 4/9 आ गया। इसको मैंने ये 2 कोष्टक की जगह 1 कोष्टक बना दिया। इसको मैंने लिखा कर्ण बटे कर्ण, कर्ण बटे कर्ण का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही? जैसे 2 का वर्ग बटे 3 के वर्ग को 2/3 लिखकर घात 2 चढ़ा दी दोनों की, ऐसे इसको मैंने लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कर्ण एक लंबाई है, भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इत्यादि जो भी हो, उसी संख्या का उसी संख्या से भागफल क्या आएगा? 1, 5/5, 1, 11/11, 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग। लंब बटे कर्ण के लिए मैंने क्या बताया था आपको? P लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर, या लाल बटे का से भी आप लाल बटे हिंदी में का, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। शुरू दिन हमने पढ़ा था, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए इस चित्र में, इस पूरे प्रश्न में थीटा का मान नहीं बदलता है, थीटा एक निश्चित मान है, कांस्टेंट है एंगल, तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन का स्क्वायर होगा, थीटा का नहीं। 1 का वर्ग 1 × 1 बराबर 1, 1 × 1 2 बार, तो 1 एकम 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ है आपके सामने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, केवल साइन और कास का स्क्वायर होगा। तो अपने को क्या मिला? 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 रुपये बराबर 100 पैसे हैं, तो 100 पैसे बराबर 1 रुपया। दिस इम्प्लाइज, अतः ये सूचित करता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली आइडेंटिटी जो थी हमने ज्यामिति विधि से सिद्ध कर ली। परीक्षा में 10वीं में एक प्रश्न ज्यामिति विधि से कई सालों से आ रहा है कि ज्यामिति विधि से सिद्ध करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या दूसरी आइडेंटिटी दे दी ज्यामिति विधि से सिद्ध करें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या ये दे दिया सिद्ध करें कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्रश्न आपको एक याद रखना है, किंतु इसमें विभिन्नता कैसे आ जाती है तीनों फार्मूले में। तीनों प्रश्नों तीनों आइडेंटिटी को ज्यामिति विधि से प्रूफ करने के लिए चित्र यही का यही बनाना है। पाइथागोरस प्रमेय से कोई सी भी आइडेंटिटी दे, यहाँ तक लिखना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, दोनों पक्षों में। अब यहाँ से आपका कार्य बदल जाता है, अलग अलग आइडेंटिटी के लिए अलग अलग। अभी हम कर्ण स्क्वायर से भाग दे चुके हैं। अगली जब हम दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देंगे तो हमें इनमें से कोई एक आइडेंटिटी प्राप्त होगी। कर्ण से भाग दे चुके तो एक आइडेंटिटी मिल गई कर्ण के स्क्वायर से। अब लंब के स्क्वायर से भाग देंगे तो इन दो में से कोई एक आइडेंटिटी आपके सामने आ जाएगी। जब आप आधार के स्क्वायर से भाग देंगे तो एक बची हुई आइडेंटिटी आपको प्राप्त हो जाएगी। केवल चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे। अब दोनों पक्षों में अपन कर्ण से तो भाग दे दिया, अब अपन किससे भाग देते हैं, लंब के स्क्वायर से। चित्र यही का ही बनाना है, यहाँ तक वही बात लिखनी है, उसके बाद का जो चेंज है वो यहाँ से होगा। तो ये चीज़ आपको याद की याद भी हो जाएगी अभी की अभी। कोई भी आइडेंटिटी पूछे, 3 प्रश्न आपके तैयार एक तरह से। तो दोनों पक्षों में कर्ण की जगह क्या आप मैं दे रहा हूँ, लंब से भाग। दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग देने पर लंब स्क्वायर से भाग देने पर कर्ण का स्क्वायर, ये तो वो की वही आइडेंटिटी। भाग किससे दे रहे हैं, लंब के स्क्वायर से। यहाँ भी लंब के स्क्वायर से भाग दिया। यहाँ भी लंब के स्क्वायर से भाग दिया। अब इसको ठीक होल स्क्वायर के रूप में लिखा, कर्ण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर लंब बटे लंब का होल स्क्वायर आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आपके आ गई। दोनों का स्क्वायर मिला के बटे में लिख लिया और एक स्क्वायर चढ़ा दिया। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, उल्टा इसका कर्ण बटे लंब। कर्ण के ए एल ए एल, कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब कॉट थीटा। ठीक, तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर, लंब बटे लंब 1 प्लस आधार बटे लंब
आधार बटे लंब कॉट थीटा, कॉट थीटा, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, केवल अनुपात कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग 1 गुणित 1, 1 एकम 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। पहली आइडेंटिटी अपन ने प्रूफ की थी, दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूफ कर चुके हैं। सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ की किस विधि से? ज्यामिति विधि से, बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से हम तीसरी आइडेंटिटी जो आपकी है उसको भी प्रूफ करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। परीक्षा का एक पैटर्न क्वेश्चन हमेशा, और दीर्घ उत्तरी में आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में आता है, ज़्यादा नंबर का आता है। 10th में 4 या 5 नंबर से कम का नहीं आता है। अब इसको प्रूफ करेंगे। कर्ण स्क्वायर से भाग दे चुके हैं, लंब स्क्वायर से भाग दे चुके हैं, अब बचा आधार का स्क्वायर। चेंज कहाँ होगा? आधार की जगह। आधार के स्क्वायर को यदि चेंज कर दें तो यहाँ क्या जाएगा? आधार। लंब की जगह आपको क्या करना है? आधार स्क्वायर से भाग देने पर। एक चीज़ याद रखोगे तो आप उससे सब रिलेटेड है, इतना तो आपको सब में प्रश्नों में लिखना है। चेंज कहाँ होगा? ये ऊपर वाली पाइथागोरस की प्रमेय चल रही है, यहाँ से चेंज आपका हो गया। साफ लिख देता हूँ जिससे आपको देखने में सुविधा। दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग देने पर दिस इम्प्लाइज कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर से भाग दे दिया, पूरे का होल स्क्वायर किया, कर्ण बटे आधार, इसका होल स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार इसका होल स्क्वायर प्लस आधार बटे आधार इसका होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया था उसी का उसी में भाग। रिजल्ट 1। त्रिकोणमितीय 6 अधिक अनुपात मालूम है। कर्ण बटे आधार सेक थीटा स्क्वायर लंब बटे आधार टेन थीटा स्क्वायर। आधार 1 डिवाइड करने पर स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन केस ऑफ एडिशन, तो इसी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्रूफ क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से तीनों सर्व समीकरण अपनी प्रूफ हो गई। किस विधि से? ज्यामिति विधि से। तो ये परीक्षा के लिए एक आप प्रश्न तैयार रखेंगे कि ज्यामिति विधि से कोई सी भी सर्व समीकरण पूछी जाए तो किस तरह से हम सिद्ध करते हैं। इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। तीनों
आइडेंटिटी को याद रखना है। इसके बाद जो आपके सूत्र आएंगे वो व्युत्पन्न सूत्र होंगे, इन्हीं आइडेंटिटी से प्राप्त होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त आपके लिए करता हूँ। इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। सभी को धन्यवाद।